नमस्कार, 4 बजे की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। तुगलकी फरमान, जनता हलकान। दरअसल बात इंटरनेट सेवा की जा रही है। आपके साथ कैसी गुजरी आज की सुबह जब आप सोकर उठे, नित्य कार्यों से फारिग हुए, तो 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपने क्या किया? क्या आपका बच्चा भी परीक्षा लिखने जा रहा था और आप ये मानते हैं कि अभिभावक के तौर पर कि अगर इंटरनेट सेवा ठप कर दी जाए तो दूसरे कदाचारी परीक्षा में नकल नहीं कर पाएंगे, प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे? सुबह 8:30 बजे से 1:30 बजे तक अगर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी तो परीक्षा में किसी तरीके की धांधली नहीं होगी? क्या झारखंड में, देश का ये पहला राज्य झारखंड हो गया जिसने परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए इस नए अजूबे प्रयोग किए हैं? इसे अजूबा प्रयोग करार दिया भाजपा ने, विपक्ष कह रहा है तुगलकी फरमान है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले में याचिका डाली गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार किया सुनवाई से, माफ कीजिएगा, इस पर निर्णय लेने से, इंटरनेट सेवा बहाल करने से। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग दिया है। दरअसल ये राज्य सरकार का अधिकार है कि राज्य सरकार चाहे तो इंटरनेट सेवा को रोक सकती है, बाधित कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। लेकिन किन परिस्थितियों में? क्या परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बाधित करना स्थायी समाधान है? क्या जेवर दुकानों में जो चोरियां हो रही हैं उसको रोकने के लिए तमाम जेवर दुकानों को बंद कर दिया जाए? क्या बैंकों में जो पैसे निकालकर बुजुर्ग गुमला से घर जा रहे थे, चिंता ही हो रही है, क्या सारे बैंकों को बंद करवा दिया जाए? आखिर क्या विकल्प निकल सकता है इस तरीके के फरमान से? पहले दिखाते हैं ग्राफिक्स, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। हेमंत सरकार का तुगलकी फरमान। 21 सितंबर और 22 सितंबर को इंटरनेट सेवा बंद। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नेट सेवा बंद। नेट बंद होने से झारखंड की जनता हलकान। व्यापारी, मोबाइल बैंकिंग, सोशल मीडिया जैसी सारी सुविधाएं ठप। कल भी सुबह 8 से 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। इंटरनेट सेवा बंद करने के खिलाफ याचिका दाखिल। झारखंड हाईकोर्ट के विशेष बेंच ने इंटरनेट सेवा बहाल करने से किया इनकार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत राज्य सरकार को इसका अधिकार है। मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। क्या सभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा करना होगा बंद? कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नया दिशा निर्देश दिया है। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने दाखिल की थी जनहित याचिका। इंटरनेट बंद होने से रेल, हवाई सेवा, परिवहन सेवा पर असर। तो हमने आपको दिखाया कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने पूछा है कि क्या सभी परीक्षाओं को पूरा करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करनी होगी? झारखंड में जब भी परीक्षा होगी इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। 4 सप्ताह में सरकार को जवाब देना है। यह एक गंभीर मामला हो गया है। तमाम लेन देन डिजिटलाइज कर किए जा चुके हैं। सुबह से बैंक परेशान है, सुबह से जितने तरह के व्यवसाय हैं सारे के सारे ठप पड़ने की स्थिति में है। क्या नगदी लेन देन को बढ़ावा देने का एक दूसरा माध्यम तलाशा जा रहा है? कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कह रही है भाजपा, क्या कुछ कांग्रेस। अपने तुगलकी फरमानों के लिए जानी जाती है। इससे पहले कोरोना काल में इन्होंने मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया था। जनाक्रोश के कारण इस फैसले को वापस लेना पड़ा और अब इन्होंने सीजीएल एग्जाम जो 21 सितंबर और 22 सितंबर को है, उसमें पहले हाफ में पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद कर दिया। अब बताइए, सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा जो है, उसका फल जो है पूरे देश के, प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप बताएं, परीक्षा के लिए सरकार के पास काफी समय था, इनको इंतजामात करने थे, फूल प्रूफ मैकेनिज्म बनाना था। लेकिन इन्होंने तो अंग्रेजों के समय में जो प्रचलन था कि किसी ट्रेन में डकैती हुई तो अगल बगल के तमाम गांवों में फाइन लगा दिया कर जाता था, भले ही उनका चोरी में हाथ ना हो। तो उसी तरीके की सजा इन्होंने देने का काम किया है 3.5 करोड़ लोगों का। आप सोचिए, शिक्षण पूरे तरीके से जो नेट के जरिए चलता है वो ठप हो जाएगा। जो भी संभव ऑप्शन था उन सभी ऑप्शनों को क्रियान्वित किया गया है। हर संभव प्रयास इस सरकार का जिससे कि हम कदाचार रोक सकें, भाई भतीजावाद रोक सकें, प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, युवाओं का अधिकार मिले, मेधावी छात्रों को उचित अवसर मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास और उसी प्रयास की एक कड़ी
इंटरनेट पर 4 घंटे। तो हमने आपको अभी दिखाया, सुनाया कि भाजपा क्या कह रही है और जेएमएम क्या कह रहा है। परीक्षा को सफल बनाने के लिए, कदाचार मुक्त बनाने के लिए, तब तो कल रात से ही बाधित कर दिया जाना था। जैसे ही वो बैंक के लॉकर से निकलता है, वैसे ही क्वेश्चन पेपर लॉकर से निकलने के साथ ही तमाम सेवाओं को बाधित कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से दस्तावेज इधर से उधर ना हो सके। बच्चों के भविष्य का बात है। इंटरनेट सेवा को अगर बदहाल करना पड़े तो वो भी स्वीकार है, अगर इससे भविष्य सुरक्षित रहे तो। लेकिन क्या ये स्थायी इंतजाम कहे जा सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है कि परीक्षा में कदाचार मुक्ति लाने के लिए स्थायी रूप से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाए? जितने दिन तक परीक्षा की तैयारी चलेगी उतने दिन तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए। क्या परीक्षाएं कंडक्ट हो सकेंगी बिना इंटरनेट के? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको राज्य के अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखाते हैं, सुनाते हैं, जनता क्या कह रही है, जनता का क्या कहना है। पैकेट में 10 रुपया नहीं है। आज हम लोग का जो नेट बंद होने से बहुत नुकसान हुआ। आज 4 घंटा में हम लोग को बहुत नुकसान हुआ। जो आज व्यापार हम लोग का सन्नाटा, पूरा मार्केट देख लिए सन्नाटा पड़ गया है। हमारे ऐसे बड़े बड़े लोग तो कितना बड़े होंगे, हम लोग तो भाई छोटा मोटा पूंजी वाले आदमी है। हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है ये। आज जितना देरी का सेवा हम लोगों का खत्म कर दिया इंटरनेट से, ये सेवा का जो बाकी रह गया वो क्या देगा दोबारा? वो इंटरनेट वाला नेट जो पैक हम लोग भरवाते हैं, जो गैपिंग हो गया, चाहे वो 4 घंटे का हो या 5 घंटे का हो, ये रिकवर करके हमको वो इंटरनेट वाला देगा क्या? उससे भाड़ा भी मेरा नुकसान हो रहा, छूट जा रहा है। कोई अभी तो अब कोई कैश नहीं देता पैसा, सब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो मेरा परेशानी ये है कि मेरा भाड़ा जो रिजर्व वाला जो भाड़ा दूर वाला, वो तो सब ऑनलाइन मारता है बड़ा। अब तो 10, 20, 50 वाला तो भाड़ा तो वो भी नहीं आ रहा है। वो भी जो स्कूल स्टूडेंट लोग हैं उन लोग भी तो सब ऑनलाइन शुरू कर दिया है। जो एग्ज़ाम हो चल रहा है आज, उसके कारण भी थोड़ा परेशानी है। नहीं, इंटरनेट का इसमें क्या प्रॉब्लम है? इंटरनेट बंद करने के कोई उचित नहीं है इसमें। मान लीजिए हमेशा एग्जाम होगा तो हमेशा इंटरनेट, सरकार विदेश में तो कभी बंद नहीं होता है। ये तो भारत में एगो पहला बना दिया है सरकार के, नए एग्जाम होगा तो इंटरनेट बंद कर दो, कभी और बंद कर दीजिएगा, कभी और कुछ बंद कर दीजिएगा। तो सरकार के पहल है, सरकार चाहेगा तो इंटरनेट का बंद होगा। ये तो भारत में ही तो, झारखंड में खाली ऐसा लागू है तो पूरा भारत में भी बंद हो जाएगा। कभी विदेशों में बंद भी, वहाँ भी तो परीक्षा होता होगा, तो झारखंड में ऐसे क्यों है? तो सरकार का ये तो पहलू है, सरकार चाहेगा तो बंद नहीं कर सकता है, चालू रहते हुए सब कुछ कर सकता है काम। रसीद का व्यवस्था तो का कहलें नहीं चला था, बैठ के हालत देखी हुई है। कै बजे से आई? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पेपर लीक के मामले को सरकार रोक नहीं पा रही है, और उसके लिए आज सरकार ने पूरे राज्य में 2 दिन इंटरनेट सेवा बंद करके एक तुगलकी फरमान का आदेश जारी किया है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग आज दुखी है। कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बैंक में काम नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। सरकार अपना नाकामयाबी छुपाने के लिए ये सब तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। बताइए, इंटरनेट ऑफ रहने से यहाँ के गरीब गुरबा को बहुत सारा परेशानी हो रहा है। यहाँ पे पढ़ने वालों बच्चों से लेकर के यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी का रसीद नहीं कट रहा है। तो ऑनलाइन आजकल इंटरनेट से बहुत ऐसा काम है, लगभग लोग उसी पे आश्रित हैं। काम की तो काफ़ी बाधित हो रही है, पब्लिक आ रहे हैं, उसका यूपीआई नहीं हो पा रहा है, किसी भी उसे काफ़ी ट्रांजैक्शन रुक जा रहा है, तो काम आगे नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ये तो गलत है, बट जो एग्ज़ाम के लेकर अगर रिगार्डिंग अगर सक्सेस होता है तो वो सही है कुछ पल के लिए, लेकिन इसके लिए नुकसान काफ़ी हुई है। सरकार का नाकामी है। सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए जनता को दिखलाना चाह रही है कि हम देखिए कितना साफ सुथरा छवि के हैं, और ये तो एग्जाम लेना है तो जहाँ एग्जाम सेंटर है वहाँ। अब सरकार की नाकामी है या तुगलकी फरमान है, इसका निर्णय जनता को करना है, माननीय न्यायालय को करना है। लेकिन यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या यह स्थायी समाधान हो सकता है कि पूरे देश में अगर एक साथ कोई परीक्षा आयोजित हो तो पूरे देश की इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का, हमारे साथ इमरान जुड़ रहे हैं और मनोज जुड़ रहे हैं। इमरान, तुगलकी फरमान का आरोप लगा रही है भाजपा, विपक्ष कह रहा है तुगलकी फरमान है, राज्य की जनता हलकान है। आज सुबह 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो इंटरनेट सेवा बाधित रही,
परीक्षा तो पता नहीं कदाचार मुक्त रही कि नहीं रही, अब ये बाद में पता चलता है। लेकिन अभी जो हालात ये है कि बैंकों के ट्रांजैक्शंस ठप हो गए, एयर रेलवे की बुकिंग परेशान ठप हो गई, कई लोग लाइन में खड़े रह गए, यहां तक कि जो लोग खाना खाते हैं, जो मंगवाते हैं स्विगी से, जोमेटो से, सारी सेवाएं जो भी डिजिटल, एक तरफ केंद्र सरकार डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रही है, डिजिटल कैश लेन देन की बात कर रही है, दूसरी तरफ झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद कर दी जा रही है। लोग परेशान हैं। इमरान, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए बिल्कुल अभिषेक, इंटरनेट सेवा जिस तरह से आज बंद हुई, सुबह 8 बजे से पहले से ही इंटरनेट सेवा जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। दोपहर 1:30 बजे के बाद ये सारी चीजें शुरू की गई, लेकिन जिनके लिए ये बंद किया गया, हम उन्हीं लोगों के बीच में हैं। ये तमाम जो लोग हैं सभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं, तैयारियां भी करते हैं और कई तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में रहते हैं। आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे ये जो पूरे तरीके से जिससे आज इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, इस पूरे इंटरनेट सेवा को आप किस तरह से देखते हैं और जो बंद हुआ है इसे लेकर के आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? देखिए, झारखंड सरकार सबसे पहली बात रोजगार की बात करते हुए अपना सरकार को बनाई थी। चलिए लास्ट अंतिम में ये अपना सरकार बचाने के लिए ही सही, लेकिन अच्छा स्टैंड ली है। इंटरनेट सेवा बंद करने का उद्देश्य उन लोगों का था जो सीजीएल का जो परीक्षा चोरी हो उसको रोकने का, बहुत अच्छा स्टैंड था। लेकिन इसमें कह सकते हैं बेनिफिट भी हुआ, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे नहीं मॉर्निंग में जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, सुबह उसका इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण बहुत के अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड नहीं कर पाएँ। बहुत किसी के पास फाइनेंशियली कैश नहीं होगा, इसके समय में ट्रांजेक्शन चल रहा है सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे परेशानी से भी बच्चे जूझे हैं। ठीक है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम के लिए गए हुए थे, जो ऑनेस्टली एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोग के लिए बहुत बेहतर रहा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी रहेगा हेमंत सरकार को कि इतना कड़ा स्टैंड लिए। बाकी पहले तो हम लोगों को लगता था कि झारखंड सरकार कुछ कर नहीं रही है, इतना बड़ा एक्शन लेके बहुत बड़ा काम किए, बहुत बहुत धन्यवाद रहा उनको। बिल्कुल, और भी लोगों से जानना चाहते हैं कि आप बताइएगा कि आज इंटरनेट बंद रहा, इसे आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इस पूरे कोशिश को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड सरकार का जो ये ऐतिहासिक निर्णय रहा, उसमें कई हद तक हमें दिखाई देता है कि वे कार्य सही भी किए। कहीं कहीं छात्रों को परेशानियों से भी जूझना पड़ा, तो कहीं गलत भी हुआ। जैसे जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे उनको शायद दिक्कत ना भी हुआ हो, क्योंकि वो लोग एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए होंगे। क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो अधिकतर आदमी, जैसे बड़े भैया बताए कि ट्रांजैक्शन का ज़माना है, तो बहुत कोई का केस नहीं रहा होगा, तो वो एग्जाम सेंटर में जाने में, ऑटो में भाड़ा उड़ा देने में भी दिक्कत हुआ होगा, ऐसी परेशानी भी आई होगी। लेकिन हेमंत सरकार अगर वास्तव में अगर रोक लगाना चाहते थे तो बोला जाए, अगर उसमें अगर उनका कोई नियत में अगर खोट नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा कार्य किए। बाकी थोड़ी बहुत परेशानियां सबको ही होती है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंटरनेट आज दिन भर बंद था, आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कुछ किस तरह से रहा? सबसे पहले कहें तो जो यह नेट जो बंद था 4-5 घंटा, बहुत ही बेकार निर्णय, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सीधी बात में कहें तो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अब बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी किसे बजेगा? कहने का मतलब यही है, अगर नेट सेवा चालू रहता, कहीं कहीं गड़बड़ी हुआ ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा। अब देखिए आज तक में अगर कुछ आता है न्यूज वगैरह में तो पता चलेगा आप लोग के माध्यम से, इमरान पता चल पाएगा। क्या लगता है आपको? इमरान, सरकार की बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक। अभिषेक, इमरान, जेवर दुकानों में लगातार चोरी हो रही है, क्या अगला निर्णय ऐसा भी आ सकता है कि तमाम जेवर दुकानों को बंद कर दिया जाए? पेट्रोल पंप में लूट हो रहा है। आज बैंक से एक बुजुर्ग व्यक्ति रुपए निकालकर घर जा रहे थे, उनके पैसे लूट लिए गए। क्या बैंकों को, पेट्रोल पंप को, ज्वेलरी शॉपों को सब कुछ एक साथ बंद करने का आदेश भी आ सकता है? सुरक्षा के नाते, सुरक्षा को बचाने के लिए उनको। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम इस निर्णय को देखें तो कई तरह का परीक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। कुछ अगर जेवर दुकान में कहीं लूट होती है तो क्या ये आदेश आ जाए कि जेवर दुकान बंद कर दिया जाए, या फिर गाड़ियां लूट हो जाए तो क्या गाड़ी चलाना बंद किया जाए। आजकल सड़क पर स्नैचिंग बहुत हो रही है, तो पुलिस कहती है या फिर प्रशासन कहती है कि जेवर पहन कर निकलना बंद कर दिया जाए। इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? कई तरह के पहलू है और कई तरह की बातें सामने आती है। देखिए, ये जो इंटरनेट सेवा जो ठप हुई आज 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के लिए, ये स्प्रिंट जो थे सीजीएल के, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन बाकी जितने भी संसाधन थे उनको चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता थी। इन सभी क्षेत्र में बहुत सारे नुकसान हुए, कैशलेस ट्रांजैक्शन में इश्यूज आए और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बहुत तरह की रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहती है परेशानियाँ,
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर कोई न्यूज़ पढ़ता है, ये सभी बहुत सारी समस्याएं हैं और झारखंड सरकार की एक बहुत अच्छी निर्णय रही। कई अलग अलग मिला जुला मिल रहा, किस तरह का आप निर्णय देखते हैं? आपको कितनी परेशानी हुई आज? परेशानी तो बहुत हुए, जैसे आज जैसे किसी के लिए तो मेरे लिए तो परेशानी, जैसे ऑटो चलना है, इसके लिए आजकल के समय ऑनलाइन एनी टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, जिसके साथ बहुत परेशानी हुई। और क्या, यही परेशानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखिए अभिषेक, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जो बातें छन करके आ पा रही है कि आप परीक्षा के नाम पर इंटरनेट जिस तरह से बंद किए हैं, उनसे कई तरह की परेशानियों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा। आज के समय में लोग जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, वॉलेट पर जो है वो पैसे कम रखते हैं और ई वॉलेट पे पैसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में घर से जब निकलते हैं बाहर तो लोगों की कोशिश होती है कि ई पेमेंट के जरिए हम पेमेंट कर पाए, और वो पेमेंट नहीं कर पाते। आज आप सुबह निकले तो क्या कुछ इमरान मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिएगा, एक बार चर्चा जारी रखिए। मनोज का रुख कर लेते हैं एक बार। मनोज, परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए आज झारखंड ने एक नया प्रयोग किया है। नया प्रयोग, अब उसे भाजपा तुगलकी फरमान का नाम दे रही है। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे लेगी झारखंड सरकार? अगर राज्य में ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा तो ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे ली जाएंगी? और देश भर में अगर एक साथ परीक्षा होगी तो क्या देश भर की इंटरनेट सेवा बाधित कर दी जाएगी या केवल झारखंड की बाधित रखी जाएगी? और आपके आसपास काफी लोग दिख रहे हैं, किस पेशे से, किस व्यवसाय से जुड़े हैं, जरा उनसे पूछिए कि इस तरीके से हर परीक्षा में अगर इंटरनेट की सेवा को बंद कर दी जाए तो अभी मैंने इमरान से भी पूछा कि कल जेवर दुकान में चोरी होने लगे तो जेवर दुकान बंद कर दीजिए, पेट्रोल पंप में लूट होती है, पेट्रोल पंप भी बंद करने का आदेश दे दिया जाए कि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बंद रहेगा। क्या यह फरमान सही है या तुगलकी, वास्तव में तुगलकी है? मनोज, आम जनता तो सीधे कह रही है कि यह तुगलकी फरमान है, क्योंकि सुबह जब सूर्योदय हुआ और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की जिंदगी जब पटरी पर दौड़ने वाली थी तो नेट सेवा बंद हो गया। और जब नेट सेवा बंद हो गया तो वो उस वक्त, क्योंकि ये जो इलाका है मजदूरों का इलाका है, और जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, वो सुबह आते हैं और उसके बाद उनको कुछ सामान खरीदना है तो घर से बाहर निकलते हैं। ए शिफ्ट ड्यूटी, जो बी शिफ्ट जिनको ड्यूटी करना है, वो ए शिफ्ट में काम करते हैं 2 बजे से पहले। लेकिन वो सारे लोग परेशान थे, आम लोग परेशान है, व्यापारी, छोटे व्यापारी है, सबसे ज्यादा वो परेशान थे। उनका ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि यूपीआई जो सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, और सिर्फ नेट ही काम नहीं कर रहा था, सब कुछ बंद था। और आम लोग के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, उनका भी आज वही हाल रहा। एक तरफ एग्जाम के नाम पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, दूसरे तरफ वही विद्यार्थी जो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते थे, आज वो पढ़ाई से वंचित रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितना परेशानी हुआ इंटरनेट सेवा बंद होने से? जी, सेवा बंद होने से परेशानी हुई। जैसे आज ही मैं ही कहूँ, मुझे बैंक से कुछ काम था और अपने यूपीआई के माध्यम से लेन देन करना था, जो मैं नहीं कर पाया। साथ ही साथ आज की तारीख में शहर तो शहर, गांव में भी लोग यूपीआई डिजिटलाइज सारा लेन देन करते हैं, और खासकर शायद जो स्वास्थ्य सेवाओं में है वो भी जरूर अपना यूपीआई यूज करते हैं, डिजिटल यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी हुई है। तो ये सरकार ने अपना निर्णय लिया है कि जिस तरह लीक हो रहा है पेपर, छात्रों के भविष्य को देखते हुए, लेकिन शायद ये अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सही आपने कहा, निश्चित तौर पे ये सरकार को विचार करने की जरूरत है कि जो समस्याएं हैं, और सही इन्होंने कहा कि शहर क्या गांव तक लोग जो है मोबाइल का उपयोग करते हैं, लेन-देन का उपयोग मोबाइल। मनोज, एक अहम सवाल है, बाकी चीजें व्यवसाय समझ में आता है, चलिए रेलवे एयर की बुकिंग भी समझ में आती है, अस्पतालों के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की थी? जिनके घरों में मरीज बन गए, सुबह किसी को हार्ट अटैक आ गया हो या लोग बीमार पड़ गए हो, आनन फानन जिनको अस्पताल ले जाया गया हो, क्या अस्पतालों के लिए कोई गाइडलाइंस जारी किए गए थे कि आपको नगद लेन देन करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता, ऑनलाइन एंट्री नहीं हो सकती? पूरे का पूरा जितने भी हाई लेवल अस्पताल हैं या जितने भी छोटे अस्पताल हैं, हर जगह अब ऑनलाइन सारी व्यवस्था कर दी गई है, रजिस्टर का जमाना चला गया है। आखिर ये मरीज, उन मरीजों का इलाज कैसे होगा, इनको दवा कैसे मिली, क्या व्यवस्था की थी सरकार ने इनके लिए?
निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया सवाल है कि टीएमएच अस्पताल है, यहाँ सबसे बड़ा अस्पताल है, टाटा मोटर अस्पताल है और कई जो छोटे बड़ी अस्पताल है यहाँ पर। लेकिन आज टीएमएच में हमने देखा कि लोग इलाज कराने आते हैं। टीएमएच में जो है सब कुछ जो है ऑनलाइन है, आपको नकदी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो आज ये व्यवस्था जब यहाँ नहीं था और नेट बंद था, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी, और क्योंकि प्राइवेट कंपनी है ये और प्राइवेट अस्पताल है, तो इन लोगों ने भले ही अपने तरफ से व्यवस्था की कि आप चलिए ठीक है आप नकदी जमा कीजिए, लेकिन ऑपरेशन जिनको करना था ऑपरेशन रोक दिया गया। जिनको मोटी रकम पैसा जमा करना उनको नहीं लिया गया और वो इंतजार करते रह गए मरीज कि आखिर जब 1:30 बजेगा, 1:30 बजे के बाद नेट आएगा उसके बाद करेंगे। यानी कोई ऐसी व्यवस्था न तो प्रशासन की तरफ से थी और ना ही सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की और ना ही अस्पताल के प्रबंधन ने भी ऐसी कोई व्यवस्था की। जो इंटरनेट सेवा अगर काम नहीं कर रहा है तो कम से कम उसका ऑपरेशन का जो चार्ज होगा वो हम नकदी ले। सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि आपको नकदी लेन देन नहीं करना है टाटा स्टील में और टाटा टीएमएच में। तो ऐसी स्थिति में मात्र 5,000 रुपए आप जमा कर सकते हैं और टीएमएच में, जो आज भी है पहले भी था, उससे ज्यादा पैसा आपका नगद नहीं लेगा। इसके लिए ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। तो जिन लोगों का ऑपरेशन कराना था वो ऑपरेशन बाधित रहा। जो लोगों को यहां से छुट्टी लेना था, जो 12 बजे से अगर पहले छुट्टी लेते तब 5,000 बचता उनको, एक दिन का बेड का चार्ज 5,000 है। लेकिन 12 बजे के बाद अगर 12:05 में छुट्टी होता है तो आपको 5,000 ज्यादा देना पड़ेगा। यानी जिनको छुट्टी हो गया था वो 5,000 ज्यादा देकर 1:30 बजे के बाद 2 बजे वो निकले, और जिनका ऑपरेशन था वो 2 बजे के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये है व्यवस्था, और इस लचर व्यवस्था में सबसे ज्यादा परेशानी हम लोग तो देंगे। लेकिन सही आपने कहा कि अस्पताल जो है और जो मरीज है वो सबसे ज्यादा इसमें परेशान रहा, उनके मरीज के परिजन परेशान रहे। जी बिल्कुल मनोज, इस बीच हमारे साथ हजारीबाग से फलक भी जुड़ गए। मनोज बने रहिएगा आप और इमरान हमारे साथ। एक बार हजारीबाग का भी जायजा कर लेते हैं। फलक, हजारीबाग के क्या हालात है? मुझे याद है कि नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था तो हजारीबाग से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ, कोहराम मच गया था। लेकिन इस कोहराम को रोकने के लिए जो तरीका राज्य सरकार ने निकाला है, क्या सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से ठप हो गई है? परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है, क्या वो पूरी तरीके से पस्त हो चुका है, टूट चुका है, जवाब दे चुका है? तभी तो इंटरनेट सेवा आखिर उस सप्लाई लाइन को ही काट दिया गया कि ऐसा सप्लाई लाइन ही ना रहे। हजारीबाग पर क्या फर्क पड़ा इंटरनेट सेवा ठप होने से? नॉर्मल सामान्य तो सारे लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें ठप रही। कोई विशेष प्रभाव दिख रहा है हजारीबाग में आपको इसका? कोई विशेष देखिए अभिषेक, ज्यादातर जो है अब ट्रांजैक्शन जो भी लोग, छोटे व्यवसायियों की बात की जाए या बड़े व्यवसायियों की बात की जाए, अब ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर हो गया है। ऐसे में फर्स्ट हाफ का जो स्थिति था वो हाफ हो गई थी, क्योंकि देर रात में नोटिफिकेशन जारी होता है कि कल इंटरनेट की सेवाएं सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बंद होंगी। हालांकि ये ज्यादा देर ये न्यूज जो है सर्कुलेट नहीं हो पाया, जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को 10 साढ़े 10 बजे समझने में आखिर लग गया कि आखिर वजह क्या है कि इंटरनेट जो है वो बंद है। ऐसे में जो मध्यम वर्ग के दुकानदार है वो काफी प्रभावित दिखे। ज्यादातर जो है हमने वो स्टूडेंट्स का एरिया भी देखा, क्योंकि हजारीबाग को शिक्षा का हब भी कहा जाता है। ऐसे में मटवारी वाले इलाके में तो थोड़ी सी परेशानी जो है वो स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ी, क्योंकि वो ज्यादा डिपेंड होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। चाहे उनके नाश्ते की बात की जाए या रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी जरूरत की चीजें होती है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से करते हैं। ऐसे में थोड़ी परेशानी उन्हें जरूर झेलने को मिली है। और वही दुकानदारों की अगर बात की जाए तो वैसे दुकानदार जो फुल्ली डिपेंडेंट है इंटरनेट कनेक्शन को लेकर, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले या फिर वैसे जो पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं उन दुकानों। बिल्कुल फलक, ये तो सामान्य समस्याएं हैं जो हर वर्ग को हुई है, हर शहर में हुई है। हजारीबाग मैंने इसीलिए पूछा कि अगर बड़ा गैंग अभी भी कोई बचा हुआ हो जो प्रश्न पत्र लीक करता हो तो उनको तो और ज्यादा परेशानी हो गई होगी इंटरनेट सेवा बाधित होने से। बहुत धन्यवाद फलक आपका, बहुत धन्यवाद इमरान आपका, मनोज आपका, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आपके साथ जो लोग हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। फरमान है, फरमान का पालन किया गया। कल भी सुबह बंद रहेगा इंटरनेट 1:30 बजे तक। लेकिन क्या इसे एक बार फिर सवाल उठ गया है कि अगर राज्य में ऑनलाइन कई परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाती हैं, ऑनलाइन परीक्षा के लिए राज्य सरकार क्या विकल्प तलाशेगी? जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है कि स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए
सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की, क्या अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई थी इसके लिए कि आप नगद भुगतान भी ले लीजिए, क्या बैंकों को इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई कि कल किसी का ऑपरेशन होना है तो आप आज ही उसको पैसा दे दीजिए भाई, क्योंकि कल सुबह तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएगा। कई सवाल हैं जो अब एक यक्ष प्रश्न खड़े हो गए हैं और सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे आड़े हाथों लिया है, हाईकोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। 4 सप्ताह में जवाब भी देना होगा राज्य सरकार को कि आखिरकार इंटरनेट बंद कर करके कौन कौन सी परीक्षाएं लीजिएगा और कब तक परीक्षाएं लीजिएगा। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।